सवाल था कि भीड़ इकट्ठी होने से हमें लाभ मिलेगा, लेकिन उसका दोगुना लाभ कैसे मिलेगा? दोगुना लाभ तब मिलेगा कि हर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर, अपने पड़ोस के वोटों को चेक कर ले लिस्ट में, और जो हमारे बूथ कमेटी के सदस्य हैं, जो हमारे जोन कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जोन इंचार्ज हैं, जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम बनाई है। पूरी विधानसभा में जो 32 जोन में 28 जोन में 24 जोन में आता है, उनके एक जोन इंचार्ज को जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अभी हम जब जिला अध्यक्ष के निर्देश पे कई विधानसभाओं का निरीक्षण कर रहे थे वोटर लिस्ट का, तो पता लगा कि बेहतर व्यक्ति जगतपुर में है और वोट उसका हल्ला पहुंच गया। ये भी आप सब लोगों को देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की लहर है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है, लेकिन इस माहौल को मजबूत और टिकाऊ रखने के लिए आपको अपने आस पड़ोस के परिवार के वोटों पे ध्यान रखना पड़ेगा। भाई समस्या के लिए सुन जाने का काम नहीं कर रहे हैं, और वो कहते हैं किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। किसान इतना परेशान है आज की तारीख में, उसको अपनी फसल का मुनासिब भाव नहीं मिल पा रहा है, और किसान दिन पे दिन बर्बाद होता जा रहा है, कर्जे में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। तो भाइयों, ऐसी सरकार से आने वाले 2022 में हम सब लोगों के लिए बदला लेना है। और आज देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या संविधान मुचारी की है। आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत कर सके। तो समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बराबर भारतीय जनता पार्टी को मुंह जवाब देने का काम कर रहे हैं। किसी भी दल के अंदर इसकी साथ नहीं है तो समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई दल उसको जवाब देने का काम कर रहे हैं। आज देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है, जो भी व्यक्ति लखीमपुर में कितनी बड़ी घटना हुई थी, और ऐसी घटना शर्मनाक घटना है कि FIR दर्ज है, मुझे 300 लोगों की गिरफ्तार नहीं होती। किस सौ की बात है देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। गांव वालों के अंदर, शहर वालों के अंदर, और जिनका कोई नहीं उनके अंदर, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है तो प्रदेश में खुशहाली नजर आती है, और जब जब भाजपा की सरकार होती है तो कारती और बर्बादी नजर आती है। तमाम अभी आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई चेहरा देख के आगे बढ़े और वो ये समझे कि हमारी भी बात सुनी जाएगी। हमारा भी माध्यम, जो भी हमारे यहाँ से विधायक चुना जाएगा सुरक्षित सीट से, वो बात कहना जानता हो, वो बात समाज की रखना जानता हो, ऐसे व्यक्ति की तरफ लोग निगाह उठा के देखते हैं, क्योंकि माध्यम बहुत आवश्यक है। ये सब बातें कहना चाहता हूँ। इंजीनियर अनीस स्वामी बहुत ही इतने नर्म मृद व्यवहार के व्यक्ति हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत तौर से प्रभावित हूँ। तो उन्होंने जब भी, चाहे वो भले ही मैं समाजवादी पार्टी में जो शामिल होने की घोषणा हुई, मेरा नाम उसमें था, लेकिन मैं बीमार था, मैं जा नहीं पाया, लेकिन कुछ नेताओं की बदौलत मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जात के, पिछड़े लोगों को। साथ सेरेमनी साहब, कितनी सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं अगली विधानसभा में आप लेकर आ रहे हैं? अगर 400 सीटों पर ला रहे हैं, मेरी तो सबसे पहले ख्वाहिश यही होगी कि पूरी 400 जीतें, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 250 से 300 सीटों के बीच में इस बार समाजवादी की। कितने दलों से गठबंधन हो रहा है सपा का? अभी किससे गठबंधन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सबका फैसला तो लखनऊ में होगा, लेकिन बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं जो समाजवादी के साथ जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि समाजवादी पार्टी अकेली एक पार्टी है जो बीजेपी को इस चुनाव में हरा सकती है। क्या चाचा भतीजे भी एक होंगे इस दौरान? उम्मीद तो है, बातचीत चल रही है, जो भी फैसला लखनऊ में होगा जल्दी आप लोग को पता चलेगा। शिवपाल जी का कहना है कि वो अखिलेश यादव जी उनके मैसेज का और फोन का जवाब नहीं देते, इस बारे में क्या कहेंगे? भाई अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो शायद उसमें कोई हकीकत हो, शायद उन्होंने कुछ और बोला हो, लोग कुछ और सुने। अब जो भी हकीकत है जल्दी आप लोगों को पता चलेगा। बरेली में क्या पैगाम देना चाहते हैं? बरेली में हम लोगों के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं बरेली से? मैं यही देना चाहता हूँ कि जब
2017 में जब बीजेपी वोटों की भीख मांग रही थी उत्तर प्रदेश में, तो ये कह रही थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जंगल राज चलता है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई ठिकाना नहीं है। 300 से ज़्यादा विधायक लाने के बाद भी उन्होंने एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस लगे हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनने सरकार को आदेश दिया कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, सारे केसेस हट जाने चाहिए। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसे किसी मुख्यमंत्री ने करा है कि अपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं और सारे प्रीवियस केसेस हटवा दिए। आज की तारीख में जितने ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो जो जंगल राज की बात करते थे, जंगल राज तो अब चल रहा है, पहले कब चल रहा था? लखीमपुर की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत बुरी दुर्घटना थी, 4 किसानों की मौत और एक पत्रकार की मौत। ये जो नए कानून लाए हैं बीजेपी ने और जिस तरीक़ों से ये किसानों को बिल्कुल सड़कों पे बाहर कर दिया है, ऐसी दुर्घटनाएं आगे भी हो सकती हैं और अगर सरकार चाहे तो ये सब रोक सकती है, लेकिन ये सरकार के नेचर में नहीं है। उन्होंने कभी किसी को अपने से बड़ा नहीं समझा, अपने आप को सबसे बड़ा समझा है, सबको नीचे दबाने की कोशिश करी है। और ये घटना होने से कुछ घंटों पहले ही इतने सारे वीडियो आए हैं जहाँ मंत्री जी गाड़ी से गुजर रहे थे, जहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर वो अंगूठा नीचे दिखा रहे थे। भाई थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए मंत्री को, थोड़ा सा तो लोगों की तरफ देखना चाहिए उनको। नीचे अंगूठा दिखाते हो गए, फिर बाद में बोला कि हमारी गाड़ी पे पथरा हुआ, हमारी गाड़ी को लकड़ी से मारा गया, इसलिए गाड़ी पलट गई। उसमें वीडियो आया है और साफ साफ देख रहे हैं कि किसान जो है वो सड़क पर चल रहा है, आंदोलन लगाते हुए चल रहा है, कोई पथराव नहीं कर रहा है, कोई लकड़ी नहीं मार रहा है। पीछे से गाड़ी आई, मंत्री जी की गाड़ी आई, 4 किसानों को और एक पत्रकार को बिल्कुल खुलेआम खत्म। कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिमों की सीटें समाजवादी पार्टी घटाने जा रही है, क्या ऐसा? देखिए, अखिलेश जी सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद जो रिपोर्टें उनके पास आएंगी, एक कमेटी बैठेगी, कमेटी जो भी सही उम्मीदवार है उसका सजेशन देगी अखिलेश जी को, फिर अखिलेश जी का फैसला है। तो ये जाति और धर्म के आधार पर टिकट का बंटवारा इस बार नहीं, जाति और धर्म के आधार पे नहीं, सही उम्मीदवार के आधार पे टिकट का बंटवारा। बरेली के कहा ये भी जा रहा है कि जो बसपा से लोग शामिल हुए हैं वो बाहरी हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, क्या ऐसा? भाई ये अब जो भी कह रहा है अखिलेश जी तो नहीं कह रहे हैं, जब तक अखिलेश जी नहीं बोलेंगे तब तक बस ये हवा में बातें हैं। बरेली के कुछ विधायकों के बारे में जनता में आम धारणा है कि ये लोग कब्जा करते हैं और दबंगी दिखाते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को टिकट देगी पार्टी? अगर ऐसी चीज़ है, जैसा कि मैंने बोला, जितने विधायक हैं बीजेपी के जिनका खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो आज तक कभी नहीं हुआ है, और समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि सही उम्मीदवार को टिकट मिले जो खिदमत कर सके और आपके वोट का हकदार है। तो पार्टी का फैसला यही है कि सही उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, जाति और गुंडागर्दी और गुंडा राज के तहत से नहीं दिया। जिला पंचायत चुनाव में आपका प्रदर्शन बहुत निराशजनक रहा, हालांकि सीटें आप 26 जीत गए थे, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 19 रह गई। ये तो बीजेपी की सरकार में बहुत हो रहा है, पहले लगता है कुछ और होने वाला है, फिर बाद में कुछ और हो जाता है। तो ये पहली बार भी नहीं हुआ है, आखिरी बार भी नहीं होगा, बीजेपी तो ये करती रहती है। क्या आपको लगता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी सही से मैनेज नहीं कर पाई? देखिए, हालात अलग अलग होते हैं, हर चुनाव के अलग अलग मुद्दे पे लड़ा जाता है। जिला पंचायत का चुनाव अलग मुद्दे पे लड़ा जाता है, विधायक का, सांसद का, सब अलग अलग मुद्दे पे लड़ाए जाते हैं। आज की तारीख में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब है, किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है। समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश को आगे, सब लोगों को आगे साथ में लेकर चले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब जारी हो रही है? उम्मीद तो है मुझे कि जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये लखनऊ में फैसला होगा, मैं कह नहीं सकता। ठीक।